नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्मी ज्वाइन करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है और किस तरह की लाइफ होगी आपकी, किस तरह का आपको काम करना होगा। अभी रिसेंटली मुझे एक 18 साल का यंगस्टर मिला जिससे मेरी मुलाकात हुई, तो उसने मुझे सडनली एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे आर्मी ज्वाइन करने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तब मुझे लगा कि आपके लिए यह स्पेशल वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको आर्मी ज्वाइन करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। 3 नजरिए से हम इसको देखेंगे कि आर्मी ज्वाइन करते वक्त, यानी कि आपको एग्जाम के दौरान ज्वाइन करते समय क्या क्या फायदे होने वाले हैं, उसके बाद कि आप आर्मी की सर्विस करते समय आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है और किस तरह का फायदा हो सकता है, और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट आपको किस किस तरह का फायदा हो सकता है, आर्मी की तरफ से कितनी सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जानते हैं कि आर्मी ज्वाइन करते वक्त आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। मैं आपको एक बात जरूर समझाना चाहूंगा कि आर्मी की नौकरी को आप नौकरी के नजरिए से बिल्कुल मत देखिए। आर्मी की सर्विस एक देश भावना से, देश सेवा से प्रेरित काम है, तो इसे आप सेवा कहिए। आपको कम एज में देश सेवा करने का सबसे बड़ा मौका मिलता है, और ऐसे यंगस्टर जिनको एडवेंचर का शौक है तो उनका पूरा का पूरा शौक आर्मी में पूरा हो सकता है। दूसरा फायदा यह है कि कम एजुकेशन में ही आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी बन जाते हो, जहां पर आपको दूसरी नौकरी में अव्वल दर्जे का एजुकेशन भी चाहिए, हाई फाई डिग्रीज भी चाहिए और बहुत ज्यादा हार्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करनी होती है। वहां पर आर्मी में आपको 10वीं पास से भी एंट्री ले सकते हो और 12वीं पास वाले भी एंट्री ले सकते हो। तो बहुत ही कम एजुकेशन में आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, यह भी एक बहुत बड़ा फायदा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आरक्षण की तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर आप स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की कोई भी सर्विस ज्वाइन करने जाते हो तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोटाज है और बहुत सारे आरक्षण है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि अच्छा क्वालिफाई करने वाला बंदा भी आरक्षण की वजह से मार खा जाता है और उसे सर्विस नहीं मिल पाती। लेकिन आर्मी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा यह फायदा है कि आपको यहां पर किसी भी टाइप के आरक्षण से नहीं लड़ना पड़ेगा। आपके अंदर जो भी क्वालिटी है आप अपनी क्वालिटी से पास कीजिए एग्जाम को और आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको 3 तरह की टेस्ट पास करनी होती है। एक तो फिजिकल होता है, एक रिटन होता है और एक मेडिकल टेस्ट होती है। दूसरी नौकरियों में क्या होता है कि रिटन टेस्ट देना है आपको और बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लड़ते समय सभी के बस की ये बात नहीं होती कि इतनी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस दे पाए, लेकिन आर्मी में आपको कोई ज्यादा एक चीज के अंदर कोई ज्यादा हाई परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको तीनों चीजों में एवरेज परफॉर्मेंस देना है, यानी कि फिजिकल में, रिटन में और मेडिकल आप परफेक्ट होने चाहिए। तब आप बिल्कुल आसान तरीके से आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी बन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आर्मी की सर्विस ज्वाइन करने के बाद में आपको ऑन सर्विस क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आप सर्विस की बात करते हो तो आप सैलरी की बात करेंगे। तो सैलरी देखिए कि आर्मी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जितने एजुकेशन पे भर्ती हो रहे हो उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी आर्मी में बहुत अच्छी सैलरी है। ज्वाइनिंग के बाद में 2-3 साल में ही आपकी सैलरी तकरीबन 50,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आर्थिक तौर पे कि आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। दूसरी कि आपको मेडिकल सुविधा मिलती है, आपको प्लस आपके पूरे परिवार को मेडिकल की पूरी फैसिलिटी मिलती है। आपके जीवन में कोई भी गंभीर बीमारी आ जाती है या आपके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी आ जाती है तो उसका पूरा खर्चा आर्मी उठाती है। मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है। अगर मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर किसी वजह से पॉसिबल नहीं भी हो पाता तो बहुत सारी अन्य सेवाएं भी आर्मी की तरफ से आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो आपके लिए ये मेडिकल की फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंटीन की आपको बहुत बड़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है। आज की दुनिया में सभी लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसको महंगाई से लड़ना पड़ता है, और महंगाई रोज बरोज इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आम आदमी के बस की बात नहीं रहती कि महंगाई का सामना कैसे करें। लेकिन आप अगर एक आर्मी मैन हो, आप डिफेंस में जॉब कर रहे हो, तो आपको सबसे बड़ी ये फैसिलिटी है कि कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलती है, जिसमें आपको टैक्स को लेस करने के बाद में सारा सामान मिलता है। तो उसमें काफ़ी सारा सस्ता पड़ता है सामान और आपको जीवन गुजारने के लिए बहुत सारा फायदा हो जाता है। अगर आपने ओआरएस रैंक में यानी कि अदर रैंक्स में आर्मी को ज्वाइन किया है तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद में अगर आप आगे कुछ करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको आगे बढ़ने के लिए। आप आगे जाने के बाद आर्मी के अधिकारी भी बन सकते हो, अफसर भी बन सकते हो। इसके लिए हम एक डिटेल्स में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है आगे बढ़ने के लिए। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आर्मी में उपलब्ध है।
देखिए काफ़ी सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि आर्मी की नौकरी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल एरियाज में रहना पड़ता है। बात सही है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, अंदर वाली बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी एक टैलेंट है तो आप आर्मी की नौकरी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आप कोई म्यूजिक सीखना चाहते हो, आपके पास म्यूजिक का कोई टैलेंट है, आप किसी स्पोर्ट्स में क्वालिफाई हो, आप किसी स्पोर्ट्स को सीखना चाहते हो, आप किसी टाइप का एडवेंचर्स करना चाहते हो, ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आर्मी में उपलब्ध है जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो और आपकी लाइफ को उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो आर्मी की सर्विस के दौरान। तो बाकी नौकरियों में यह सब नहीं हो पाता, लेकिन आर्मी की जॉब में एक ये पूरा चांस आपको मिल जाता है कि आप अपने टैलेंट को आजमा कर आगे बढ़ सकते हो और अपनी लाइफ को उसी हिसाब से गुजार भी सकते हो। अब बात करते हैं कि नौकरी खत्म होने के बाद में आपको क्या क्या फैसिलिटीज आर्मी की तरफ से मिल जाती हैं। देखिए आर्मी की नौकरी एक बहुत ही कम उम्र की नौकरी है। 18 साल की एज से आप ज्वाइन कर सकते हो और 15 साल के बाद आपकी सर्विस जो है पेंशनेबल सर्विस हो जाती है, यानी कि आप पेंशन लेकर रिटायरमेंट लेकर घर आ सकते हो। हालांकि इस बात के ऊपर अभी चर्चा चल रही है कि आर्मी में पेंशन की सर्विस मिनिमम 20 साल हो जाएगी। तो अगर 20 साल भी आप लगा लेते हैं तो आप बहुत ही कम उम्र में घर वापस लौट सकते हो, रिटायरमेंट ले सकते हो। और रिटायरमेंट के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, सबसे बड़ी बात तो आपको रिटायरमेंट के बाद आर्मी की तरफ से लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलेगी। आपको अगर कुछ हो भी जाता है तो आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, आपकी वाइफ को भी कुछ हो जाता है तो जब तक आपके बच्चे 25 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको भी सरकार की तरफ से पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों एक बात और गौर करने वाली बता देता हूं कि आप आज भारत के अंदर सिर्फ मिलिट्री सर्विस ही ऐसी है जिसमें पेंशन अवेलेबल है, बाकी किसी भी सर्विस में आजकल पेंशन अवेलेबल नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी आपकी पूरे परिवार का और आपका खुद का भी मेडिकल की पूरी फैसिलिटी आपको लागू है। तो लाइफ टाइम के लिए आपको बीमारी की तरफ से या मेडिकल की तरफ से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी आपको सेम कैंटीन फैसिलिटी भी लागू है। मान लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद में आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तब भी आर्मी की तरफ से आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि मदर डेयरी की एजेंसी आप ले सकते हो एक सोल्जर, रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए, उसमें खास प्रकार का कोटा तैयार किया गया है। कोयले की खदानें होती हैं जिसमें आप टिपर चला सकते हो, टिपर आपने रख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, तो उसमें भी काफ़ी कमाई हो जाती है, उसमें भी कोटा रखा गया है रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए। सिक्योरिटी एजेंसी अगर आप चलाना चाहते हो तो उसके लाइसेंस के लिए भी एक रिटायर्ड सोल्जर अप्लाई कर सकता है और उसमें भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इसके अलावा ओला कैब में भी आर्मी को एक विशेष दर्जा दिया गया है और आप उसमें अपनी गाड़ियां वगैरह अटैच करके आप उसमें भी अच्छी कमाई कर सकते हो। आर्मी की सर्विस खत्म करने के बाद आपको दोबारा से अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको आर्मी का विशेष कोटा प्राप्त होगा, जिसमें आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करके अपनी बाकी जिंदगी को गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह से ही आप गुजार सकते हो। तो दोस्तों इतनी सारी फैसिलिटी आपको आर्मी में मिलती है और बहुत ही अच्छी नौकरी है आर्मी की। आप आसानी से ज्वाइन भी कर सकते हो, आसानी से नौकरी गुजार भी सकते हो और उसके बाद में आप वापस रिटायरमेंट होने के बाद भी बहुत सारी फैसिलिटियों के साथ बहुत अच्छा जीवन जी सकते हो। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, इस वर्दी को पहनना ये सबसे बड़े गर्व की बात है। आप जहां भी खड़े हो जाओगे वहां पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो दोस्तों चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा, चैनल का नाम है सैनिक मंत्रा। आने वाली सीरीज में हम आपके लिए एक नई सीरीज लाने वाले हैं जिसमें आर्मी के अंदर जितने भी प्रकार की ट्रेड वाइज नौकरी है उसकी पूरी डिटेल्स, उसका क्वालिफिकेशन और क्या क्या करना होता है और अंदर आपको क्या काम करना है, उन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको विशेष से देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई सजेशन हो कोई तो आप ज़रूर कॉमेंट कर दीजिएगा।